कि समस्त व्यापारियों का बहिष्कार कर दो। अग्रवाल समाज के सभी को बोल रहे हैं वो, है ना। एक व्यापारी का जूता रख के आप बात कर रहे हो। पुलिस तो उत्तराखंड की है, कोई पर्सनल ऋषिकेश पुलिस अलग तो नहीं है। देहरादून पुलिस ने क्यों नहीं संज्ञान लिया? फिर आप लोग बोल देते हो रिपोर्ट नहीं आई। मैंने तो रिपोर्ट कर रखी है आपके, उसके बाद अब तक बताओ क्या कार्रवाई हुई? मेरे नाम से रिपोर्ट दर्ज है योगेश डिमरी की। आज तक क्या हुआ उसमें? माननीय इंस्पेक्टर साहब से हमने बात की, उन्होंने कहा जी कोई धारा ही नहीं बनती। तो नकली लकड़ी की बंदूक पे तो धारा आपने बना ली। पुलिस चाहे तो रस्सी का सांप बना ले, सांप का रस्सी बना दे, ये तो गलत बात, ये बर्दाश्त नहीं होता। ऐसा ही बताइए ना मुझे, क्या असली बंदूक थी? व्यापारी उत्पीड़न नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, व्यापारी उत्पीड़न नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। अभी गली अगड़ाई है, आगे और लड़ाई है, अभी गली अगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। व्यापारी उत्पीड़न बंद करो, बंद करो, बंद करो। आज सर्व समाज के लोग इकट्ठे हुए हैं यहाँ पे, व्यापारी वर्ग के साथ कंधे से कंधा मिला खड़े हुए हैं, क्योंकि एक जिन्होंने हरकत जो उत्तराखंड में आशुतोष नेगी ने की है, आज यहाँ के व्यापारियों का बहिष्कार करने के लिए यहाँ के बनिया समाज के, हमारे जो सर्व समाज से जुड़ते हैं, हमारे सुख दुख में काम आते हैं, उनसे सामान ना लेने का बहिष्कार का काम जिन्होंने कृत्य किया है। और उसका जो साथ दिया है ये आंवला न्यूज़ वाले जो डिमरी जी हैं, ये लगातार शहर में जहर घोलने का काम कर रहे हैं। और मैं एक बात और संज्ञान में आपके लाना चाहूँगा, हाल ही में नगर निगम चुनाव हुआ, आप देख रहे होंगे लगातार यहाँ के जो हमारे गढ़वाली भाई हैं, ऋषिकेश का कोई गढ़वाली भाई ऐसा नहीं है जो हमारे साथ खड़ा नहीं हुआ। लेकिन जैसे आशुतोष नेगी जी है पौड़ी से आ रहे हैं, मोहित डिमरी जी टिहरी से आ रहे हैं, अपना एक वो भाई है बेरोजगार मोर्चा वाला, वो भी बाहर का है। ऋषिकेश का आदमी क्यों नहीं दिखाई दे रहा है? ये लोग सिर्फ राजनीतिक उद्देश्य से यहाँ पर जहर बोने आ रहे हैं। ऋषिकेश के हमारे गढ़वाली भाई, हमारे व्यापारी भाई हमारे यहाँ पर आकर सौहार्द खराब कर रहे हैं, और जिसमें एक जो उनका साथ दे रहा है लगातार। हम उसके पहले भी एक बार पंकज गुप्ता जी भी रिपोर्ट लिखा चुका है, कान भाई के माध्यम से मैंने रिपोर्ट लिखा है कि आने वाले समय में ऐसे पत्रकारों की वजह से यहाँ का समाज और सर्व समाज में आग उगले जहर एक दूसरे को कटु नजर से देखना शुरू कर देंगे। और आज वो काम हो चुका है। अगर समय रहते पुलिस पंकज गुप्ता जी की रिपोर्ट पर ही उसको गिरफ्तार कर लेती और उचित कार्रवाई कर देती, तो आज उसकी हिम्मत नहीं थी कि आज वो पुरानी पोस्ट उठाकर दोबारा डाल देता। मैं बताना चाहता हूं, जो आशुतोष नेगी ने वो पुरानी पोस्ट डाली है, वो 2 फरवरी की, लगभग 2 फरवरी की पोस्ट है। और जो उसके भाव थे मन के, जो उसके मन के विकार है, जो उसके मन के भाव हैं कि व्यापारियों को उत्पीड़न करना है, व्यापारियों का बहिष्कार करना है, जैसे वो पहले भी पोस्ट डाल चुका है, वो अपने मुंह से ना बोलते हो, उसने आशुतोष नेगी के मुंह की पोस्ट डाली ताकि उस पर कोई कार्रवाई ना की जाए। ये एक मैं अधिवक्ता हूँ, ये इसको कहते हैं व्हाइट कॉलर क्राइम कहते हैं इसको, कि एक चतुराई से अपनी बात को रखना, और एक इसे कहते हैं व्हाइट कॉलर क्राइम उसने किया है। मैं पुलिस से भी, पुलिस प्रशासन से भी कहना चाहूंगा, जो उसने व्हाइट कॉलर क्राइम किया है, अपनी बात को किसी और के मुंह से उलझवाना और हमारे व्यापारी भाइयों का, हमारे बनिया समाज के भाइयों का विरोध करवाना, जो डिमरी के मन में था, उसने आशुतोष नेगी के माध्यम से वो कहने का प्रयास किया। तो मैं चाहता हूं अगर जल्द से जल्द इस आने वाला जैसे और आशुतोष नेगी पे कार्रवाई नहीं की गई, और मैं चाहता हूं, मैं अपने समाज के सभी, चाहे वो मूल निवास का धरना दे रहे हो, किसी भी अपनी डिमांड उठाइए, सब स्वतंत्र है, लेकिन मैं चाहूंगा ऐसे लोगों से आप भी बच के रहें। आप हमारे भाई हैं, कभी जीवन में इतने चुनाव, मेरी भी उम्र 35 साल हो गई है, मैंने भी 6-7 चुनाव देख लिए, विधानसभा लोकसभा चुनाव देखे, लेकिन कभी भी ऐसी चीज़ें यहाँ पर नहीं आई। हम भी हमेशा रहे, हमने भी कहीं गढ़वाली भाइयों का चुनाव में साथ दिया, कहीं देसी, लेकिन हमने अच्छे मुद्दों पर साथ दिया। लेकिन आज शहर में सिर्फ वाद के नाम पर वोट मांगने का जो काम किया जा रहा है, और ये कुछ नहीं है, सिर्फ राजनीतिक प्रेरित लोग हैं जिनको चुनाव लड़ना है, और उस चुनाव लड़ने के उद्देश्य से जो बाहर के लोग आकर हमारे ऋषिकेश का माहौल खराब कर रहे हैं। अगर आशुतोष नेगी ने कोई कार्यक्रम करना है तो अपने पौड़ी में करे, मोहित डिमरी को कोई कार्यक्रम करना है अपने टिहरी क्षेत्र में करे। अरे आप यहाँ क्यों आ रहे हो? आप और ये समझना होगा। देखिए, मैं शामपुर क्षेत्र के लोगों से, रायवाला के क्षेत्र के लोगों से, समस्त लोगों से आह्वान भी करना चाहूँगा, आप उनको पहचाने। ये जो आप जिनको मंच दे रहे हैं, IDPL में जिनको आप मंच दे रहे हैं, क्या आपके बीच के लोग हैं? पौड़ी के लोग आपके बीच में आकर आपको भीड़ इकट्ठा करके मॉब बनाकर अपना गला साफ करके जा रहे हैं। आज हम ऋषिकेश के कल के टाइम में कोई मुद्दा हो जाता है, कोई गढ़वाली भाई के चोट लगे, तो मैं खड़ा तो रहूँगा, कान भाई या पंकज गुप्ता भाई खड़े तो रहेंगे, लेकिन ये आशुतोष नेगी जी नहीं आएंगे पौड़ी से उठकर यहाँ पर। हम सब ने भाईचारा बना के रखना है, और उत्तराखंडियत जिंदाबाद है, और हमेशा हम अपने भाइयों के साथ ऐसे ही आवाज में। लेकिन ऐसे डिमरी जैसे लोग और आशुतोष नेगी जैसे लोग बहिष्कार होना चाहिए, और जो जहर बोने काम कर रहे हैं वो कोई भी हो, चाहे जिसने गाली दी हो, जिसने उनको, उनकी हम निंदा करते हैं, घोर निंदा करते हैं, और
सभी यहाँ पर एक गुलदस्ते की तरह रह रहे हैं और जो लोग यहाँ पे बाहर से आकर माहौल खराब कर रहे हैं, मैं चाहूँगा प्रशासन से, पुलिस प्रशासन से, बिना अप्रूवल के इनका कोई कार्यक्रम भी नहीं होना चाहिए। धन्यवाद। जय भारत, जय उत्तराखंड। 90% लोग इनके साथ नहीं है, मात्र 10% लोग हैं जो माहौल खराब कर रहे हैं बाहर से आकर। मैं फिर मेरे जब पार्टी ने कहा, साथी ने, और हमारे व्यापारी वर्ग साफ कह रहा है, अगर अब की बार अरेस्टिंग नहीं होती, ये जेल नहीं जाएंगे, हम अपने प्रतिष्ठान अनिश्चितकालीन के लिए बंद करेंगे। हम सब लोग जीएसटी व्यापारी हैं, ऐसा नहीं है कि कोई उठाएगी ब्लैकमेलर है। ये इन लोगों का इतिहास भी पता करे पुलिस, ये कहाँ से आके यहाँ पे कर रहे हैं, ब्लैकमेलिंग करके पैसा कमाने वाले लोग हैं ये। ठीक है, हम लोग ऐसे लोग नहीं, हम जीएसटी पेड करने वाले लोग हैं। हम इस ऋषिकेश की फिजा में जो जहर घोलने का काम है, पूर्व में भी हमने इस कोतवाली में एक एफआईआर करी थी, उस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है, और वर्तमान में भी हम ज्ञापन देने आए हैं। जब योगेश डिमरी, पुलिस का काम शराब पकड़ने का है, शराब कौन पकड़ रहा है? योगेश डिमरी। हम शराब का समर्थन नहीं कर रहे हैं, हमारा ये कहना है पुलिस का काम पुलिस करेगी, हमारा काम हम करेंगे। हम समाज के हितचिंतक लोग हैं, हम पुलिस को कहते थे, हम पुलिस को फोन करते थे, पुलिस आती नहीं थी। नहीं तो फिर पुलिस की शिकायत करो। पुलिस शिकायत प्रकोष्ठ पड़ा है, पहले एसपी के लिख के भेजो, सीओ को लिख के भेजो, पुलिस शिकायत प्रकोष्ठ में भेजो ना, उस एसपी की, उस इंस्पेक्टर की, उस थाने की शिकायत करो ना आप। यदि मान लीजिए अभी पुलिस ने मेरी इधर भी खाई है पुलिस। अब 2 मिनट, अब जो है मुद्दा ये है कि हमने मुकदमा दर्ज कराया हुआ है, आज ये ज्ञापन दे रहे हैं। यदि 3 दिन में ये लोग गिरफ्तार नहीं हुए तो हम अनिश्चित काल के लिए बाजार बंद कर देंगे। मेरा नाम एकांत गोयल है, मैं मंत्री हूँ नगर उद्योग व्यापार मंडल में। व्यापारी भाइयों की समस्या से हम हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहते हैं, कंधे से कंधा मिलाकर, चाहे वो किसी मूल का भी व्यापारी हो, चाहे वो गढ़वाली मूल का हो, चाहे वो देसी मूल का हो। हमने तो कभी ऐसा नहीं देखा कि किसी गढ़वाली मूल से हमने सामान ना खरीदा हो, ऐसा नहीं है। वो भी हमारा भाई है, हमारा परिवार का हिस्सा है। हमारा उत्तराखंड, हमारा ऋषिकेश इतना प्यारा ऋषिकेश है। इन लोगों ने इस चुनाव से, निगम के चुनाव से इतना माहौल ख़राब करा हुआ है 2-4 व्यक्तियों ने, कि आज ये नौबत आ गई है कि एक ये दंगे भड़कने की जो शुरुआत होती है वो वही जब हम हमारे आशु डंग जी पार्षद जी कह रहे हैं कि हम जब व्यापारी को नौकरी देते हैं, किसी व्यापारी लोग, तो जाति देख के नहीं देते। हम सबको, हर जाति के व्यक्ति हमारे साथ रहते हैं। उत्पीड़न नहीं सहेगा,